बचे हुए 35-40 के एज ग्रुप में आया, फिर उनसे पूछिए कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप जिंदगी में और क्या हासिल करना चाहते हो, क्या नए नए टारगेट्स आपकी लाइफ में हैं क्या, तो आपको ज्यादातर लोग लॉस्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर रूटीन में, लगता है कि बस यही जिंदगी है, उस रूटीन में टाइप्ड हो जाते हैं। सुबह उठते हैं, ऑफिस आते हैं, शाम को जाते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, बच्चों के साथ बात करते हैं, सो जाते हैं, कोई नया वैल्यू एडिशन नहीं। और किसी ने सही कहा है, फिर जिंदगी इतनी स्पीडली निकलती है कि कब 35 से इंसान 60 तक पहुंच जाता है पता नहीं चलता। और इसलिए किसी ने सही कहा है कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी वही तमाम होती है। हम इंसान जब जिंदा रहता है तो कितना ऐसा, मतलब अपनी प्रॉपर्टी, पैसा, जॉब उसमें लगा रहता है। तो इसलिए किसी ने सही कहा कि जब हम जीते हैं तो ऐसे जीते हैं जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और जब जाते हैं तो ऐसे जाते हैं कि जैसे कभी थे ही नहीं। 2-4-6 महीने फैमिली वाले भी दुखी रहते हैं, उसके बाद वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। फिर एक फोटो टंग जाती है, उस पर माला टांग दी जाती है, और 10-20 साल बाद वो फोटो भी वहां से कोई नई जनरेशन आई, बोले यार ये इससे थोड़ा सा ड्राइंग रूम का सेटिंग ठीक, अंदर चली जाएगी। और 2 जनरेशन के बाद तो ये भी मालूम नहीं रहता मेरे दादाजी के दादाजी कौन थे, नाम भी मालूम। बट देयर आर सो मेनी पीपल इन दिस यूनिवर्स, ऑन दिस अर्थ, जिनको आपने कभी शक्ल से देखा नहीं, जो आपके लाइफ स्पान में जीवित भी नहीं थे, लेकिन फिर भी आप उन्हें जानते, उनके अचीवमेंट जानते। सो आई थिंक वी शुड मोर फोकस ऑन आवर कॉन्ट्रीब्यूशन to the world rather than just leading life in a normal। जिस दिन मैं ये कहूंगा कि मुझे कुछ तो नया करना है, कुछ तो नया करना है, कुछ तो नया करना है, डिफरेंट करना है, कुछ अच्छा करना है, लोगों के साथ मिलजुल कर चलना है, तो ये जो कुछ नया करने की इच्छा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने पूछा, क्या हमें अपना डेस्टिनेशन मालूम है कि बचे हुए जिंदगी के जो 40 साल, 50 साल, 30 साल, 70 साल जितने भी मुझे मिले हैं, क्या मुझे मालूम कि मुझे उसमें क्या करना है? Can I perceive a situation that I am at the age of 80 and where do I want to see myself at the age of 80? Need to ask the question। और जो एक मिस हो जाता है कहीं भी, और खास करके जब मैं जॉब में हूं तो ज्यादा चांसेस होते हैं स्टेबिलिटी आने के, माइंडसेट। एंटरप्रेन्योर हैं आप तो फिर भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं, आप बिजनेस को बढ़ाने की, डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश करते थे। आज श्री सीमेंट ग्रुप को ही देख लीजिए, कुछ ना कुछ एक्सपांशन कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। बट हम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की बात करें तो हाँ, एक अट्रैक्शन होता है कि भाई ठीक है, मुझे ग्रो करना है, मुझे प्रमोशन लेना है, मुझे नई नई क्वालिफिकेशन लेनी है, बट वो स्टेबिलिटी आने से हम बचें और क्लैरिटी के साथ मेरे दिमाग में रहे कि मुझे अगले 10 साल में, 5 साल में कहाँ होना है, 20 साल बाद मुझे कहाँ होना है। और किसी ने सही कहा, मार्टिन लूथर किंग का बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट, इफ अ मैन हैजंट डिस्कवर्ड समथिंग दैट ही विल डाई फॉर, ही इज नॉट फिट टू लिव। मतलब यहाँ पैशन की बात की है, जिंदगी के मकसद की बात की है, और जिंदगी का मकसद जो कुछ हम कर रहे हैं उसी में से निकलेगा। उसने कहा है कि किसी व्यक्ति ने अपने जिंदगी में उस मकसद की तलाश नहीं की जिस मकसद के लिए वो अपनी जान भी दे सके। अब यहाँ जान देने का मतलब ये नहीं कि आप लाइफ सेक्रीफाइस से, बट आप किसी भी हद तक जा सके टू अचीव योर ड्रीम, कुछ भी कर सके, कितनी भी मेहनत कर सके, कितना भी अपने आप को एक्सपैंड कर सके। अगर मेरी जिंदगी में वो मकसद नहीं है तो शायद मेरी जिंदगी को कोई मायने नहीं।